हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। और इसी वंडरफुल चैनल पर और एक वंडर वुमन आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिन्होंने मैं आपको बता दूं, एज इज जस्ट नंबर, ये टैगलाइन जो है ना, इनको परफेक्टली सूट करती है। इन्होंने अपनी पीएचडी भी कर ली, अपनी पोस्ट डॉक भी कर लिया एंड ए साइंटिस्ट की तरह काम भी कर रही है मिजोरम में। एंड फिर इनको लगा कि एक एग्ज़ाम मेरी रह गई है, उसको जाके मैं क्वालिफाई करती हूँ। तो इन्होंने फिर से सीएसआर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया है एंड बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ड्यू टू द एज रीजन इनका जेआरएफ अभी ये एलिजिबल नहीं है, बट शी क्वालिफाइड द एलएस विद ऑल इंडिया रैंक 13, 99 परसेंटाइल इनको आए हैं इस एग्जामिनेशन में। तो बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी रहने वाली है इनकी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इनसे मिलेगी, मैं आशा करता हूँ। एंड सबसे पहले मैम का परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you so much, sir. I'm Dr. Rachna Verma. I'm basically from Varanasi, and I have completed my PhD in 2018 from Banaras Hindu University in biotechnology. And after that, I just started my postdoc from the same university, and I completed my first postdoc till 2020. And जब कोरोना की दूसरी वेव आई तो सब कुछ बंद, तो उस समय postdoc भी बंद। और उसके बाद मेरी शादी हुई 2021 में, और 2020 में मुझे एक मेरा बेटा हुआ। और बेटे के होने के दौरान मेरा करियर अच्छा था, आई वाज मोर कॉन्फिडेंट, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मेरा पीएचडी में जस्ट आफ्टर एमएससी मेरा गेट क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेरा नेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो फिर ये था कि गेट के थ्रू मुझे पीएचडी में एडमिशन तो मिल गया, और मुझे प्रोजेक्ट से प्रॉपर जेआरएफ के सारे फेलोशिप भी मिली। तो मुझे कभी जरूरत लगी कि हाँ, मतलब फेलोशिप भी होता है, या फिर पीएचडी के काम में बहुत ज्यादा एंगेज हो गई, फिर पोस्ट डॉक हो गया, फिर लाइफ और बिजी हो गई। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ 2023 में, तब आई छोटी सिटी में हूँ, और बस यूट्यूब पे ऐसे देखना, तो फिर उसी समय ऐसा लगा कि एक एग्जाम रह गया है जिससे मेरी प्रोफाइल और अच्छी हो सकती है, और वो मेरे ब्रेक का टाइम था। तो मुझे लगा कि ब्रेक के टाइम को, ये 1.5 साल का जो लंबा गैप है, उसको थोड़ा यूज करना चाहिए। तो उसी समय मैंने आईएएस का लेक्चर देखा, बहुत सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब कुछ देखा। तो सबसे ज्यादा वैसे जो लेक्चर था वो कैलाश चौधरी सर का था, और लालजी सिंह सर का, लालजी सर का। तो देख के लालजी सर का लेक्चर देख के और कैलाश चौधरी सर का लेक्चर देख के ऐसा लगा ही नहीं कि बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी में मतलब आपको मजा नहीं आता है। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखे, फ्री वाले। और फिर मैंने डिसाइड किया, 1-2 महीने स्क्रॉल करने के बाद कि अब सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स किया आईएएस का, और फरवरी 2024 में, और 6 महीना मैंने पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, और कोर्स में जो भी था, मेरा छोटा बच्चा था इसमें लाइव आना नहीं सही था फर्स्ट में। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स के लिए पढ़ाई की, और उसकी प्रॉपर नोट्स बनाए। जब भी बच्चा सो जाए उससे पहले डायरेक्ट नोट्स बनाओ और पढ़ाई की। और फिर उसके बाद मैंने शायद जुलाई में एग्जाम था, वो भी जून में नहीं हुआ था, 2024 में भी एक एग्जाम हुआ था। तो वो जुलाई वाले में आई गॉट 90%। और उसके बाद 93 में एलएस था उस समय, ओबीसी के लिए। तो उस समय भी नहीं हुआ मेरा। लेकिन फिर ऐसा लगा कि जब फर्स्ट में ऐसे आफ्टर अ लॉन्ग गैप अगर 90 आ सकता है, तो थोड़ी और प्लान तैयारी करने से और आ सकता है। तो बस यही मोटिवेशन था। फिर मैंने फ्री कंटेंट और जो मेरा लेक्चर था रिकॉर्डेड वाला था, उसका नोट्स दोनों को कंबाइन करके रिवाइज रिपीट रिवाइज रिपीट करना शुरू किया, और रिवाइज भी सॉल्व करना शुरू किया। और इसी समय मेरा आई गॉट सिलेक्टेड एज अ बीएचआर वुमन साइंटिस्ट इन अक्टूबर 2024, and I started working as a BHR woman scientist from 1st October. It is a kind of postdoctoral position, but funded, fully funded by government of India. So वो करते करते फिर अपनी दिसंबर का एग्जाम लेट हो गया, तो मुझे और अपने काम के साथ और समय मिल गया तैयारी का। और करते करते फिर मैंने ये वाला एग्जाम दिया, और आई गॉट 13 रैंक। आई वाज रियली सरप्राइज्ड, बट ये जो भी है ये प्लान स्टडी, इसीलिए मैंने आज इनको कॉन्टेक्ट किया थैंक्स होने के लिए। ये स्ट्रैटेजी जो आप बताते हैं और
आपसे कुछ पूछने का मन नहीं हो रहा है मैम, बस सुनते जाना है आपसे, क्योंकि इतना बड़ा आपके पास एक्सपीरियंस है, इतना सब हो के बस एक उस एग्ज़ाम के लिए आप फिर से गैप छोड़कर फिर से पढ़ाई करने लगी विद अ चाइल्ड, है ना? क्योंकि जब बच्चा होता है, जो एक टॉडलर होता है, उसको संभालना बहुत बहुत कठिन काम होता है, उसके साथ इस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना, विच इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ होगा तो आपको एक आपका ईगो हर्ट हुआ होगा कि यार मेरा मेरा PhD भी हो गया है, मेरा पोस्ट डॉक भी हो गया, फिर भी ये नहीं हो रहा, ऐसा फील नहीं हुआ आपको? नहीं, मुझे इनफैक्ट अच्छा लगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल आया, और जो परसेंटाइल का वो है ना कॉन्सेप्ट राइट, कि आपने 90% बच्चों से अच्छा किया, राइट, दैट एनकरेज मी कि ओके, अगर आफ्टर सो मच लॉन्ग गैप मैं 90% बच्चों से अच्छा कर सकती हूँ, तो थोड़ी और मेहनत करके तो 99 से अच्छा करेंगे। तो वो हुआ। तो राइट, राइट। तो देखो बच्चों, ये होता है माइंडसेट, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होती है एक स्ट्रॉन्ग एम। जो बच्चे सोच के पड़ जाते हैं ना मैम कि एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, इतने से रह जा रहे, उतने से रह, बट ये उसका दूसरा साइड नहीं देखते कि मैं इतने बच्चों से आगे हूँ, राइट? यही एक फ़र्क होता है एक एक्सपीरियंस में। तो वो आप में दिख रहा है कि यस, एक पॉजिटिव माइंडसेट से आपने उसको देखा है कि मैं इतने बच्चों से आगे हूँ, और एक थोड़ा अपने सबस्टेट को ट्रांजिट स्टेट में ले जाके आपका प्रोडक्ट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, इतना आपने सोचा है, एंड आपका दिसंबर में हो गया। बहुत अच्छी बात है मैम इसके लिए। एंड अभी तो अब मैं क्या ही पूछूं आपसे कि क्या करना है आगे, क्या आपके फ्यूचर प्लान है, आपका सब सेट है, बट एक इंस्पिरेशन स्टोरी आपकी रहेगी मैम। बहुत बहुत ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि आपसे कुछ सुनने को मिल रहा है। एंड यस, यस प्लीज मैम, प्लीज। सर, मेरा भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का यही मतलब था। पहला तो केसी सर को थैंक्स कहना, क्योंकि वो इतना बेसिक से पढ़ाते हैं ना कि अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करो, मतलब आपका जो लॉन्ग है वो भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंटली स्टार्ट हो तो डोंट गेट स्टक, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। यही मैसेज करने का है। तो कुछ मैम हमारे जो व्यूवर्स है उनके लिए कुछ एक मोटिवेटिंग टाइप या फिर कुछ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इस बार नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो वो कुछ एक अलग सोच में है कि मैं कैपेबल हूँ नहीं हूँ, कुछ निगेटिव थॉट्स उनमें आ रहे, तो उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से। ऐसा कैपेबिलिटी प्रैक्टिस से आती है, और सीएसआईआर या कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम इन स्ट्रैटेजी से आता है। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे शुरू से, लेकिन जैसे बोल जॉब या किसी न किसी काम में इंगेज हूँ या मेरे पास समय नहीं था, फोकस स्टडी स्ट्रैटेजी के साथ करती थी। लेकिन जब मेरे पास समय हुआ तो वो समय काफी देर में हुआ, वो बात अलग है। बट अगर आप ऑनेस्टली रोज का 4 घंटा भी निकालते हो तो इट्स पॉसिबल। और लेकिन आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आज आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी तो आप उतने टाइम पे आपका कमांड है, उतनी टॉपिक पे आपका कमांड है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप डाउट छोड़ते गए तो फिर वो नहीं होगा। और टेस्ट फ्री टाइम की सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो है। अभी लास्ट टाइम जब मैं फ्री टाइम की प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा ऑलमोस्ट कोई भी फ्री टाइम मैं यूट्यूब पे सिखा लूँ कोई भी सेशन, तो मेरा ऑलमोस्ट 70% मैं कर देती हूँ। तो वो था कि आपका कॉन्सेप्ट और उसको रिपीटेशन, ऐसा नहीं आप रिवीजन भी चाहिए उसके साथ। रिवीजन, यही है। और मेरा हो सकता है किसी का भी हो सकता है, लाइफ किसी का। नो मैम, नो मैम, यू आर वेरी वेरी बिग इंस्पिरेशन। मैं ये पूछना चाहता हूँ हम इस जमाने की, इस जनरेशन के बच्चों को फेलियर फेस करना नहीं आता है, तो वो कुछ, जैसे आपने कहा कि आपका गेट हुआ, गेट के साथ आपने नेट भी दिया, बट उस टाइम भी नहीं हुआ, फिर से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम भी पहले आपका जून वाला नहीं हुआ, फिर दिसंबर वाला हुआ है, तो फेलियर को कैसे फेस करना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते। फेल्यूर को एज अ चैलेंज, मतलब आपने पहले से कैसा किया। मेरा गेट हुआ, गेट में आई गॉट 95% इन फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन एट द सेम टाइम नेक्स्ट मेरा नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली मेरे अंदर कुछ कमी होगी, क्योंकि उस बैच में बहुत सारे बच्चे निकले होंगे। तो फिर आई एक्सेप्टेड दैट मेरे पास स्ट्रैटेजी की कमी है, लेकिन उस समय मैंने क्लियरली नोट कर लिया था समय की कमी हो गई। लेकिन और ये है कि अगर आप एकेडमिक्स में
राइट राइट, आपको स्ट्रेस में जाने का मौका ही नहीं देता है, डिप्रेशन में जाने का मौका ही नहीं देता है एग्जाम होने से बाद, फिर से नेक्स्ट टर्म में आ जाता है ये। राइट एग्जैक्टली, सो यू आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट दिस टाइम? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट इस बार हो जाएगा हाँ आपका? हाँ, मैंने अपने मार्क्स ऐड किए, मेरा पेपर अच्छा गया था। क्योंकि बहुत बार होता है कि आप जैसे जो जो टॉपिक मैंने पढ़े थे, मतलब काफी यूनिक का रिवीजन करने के बाद जो जो यूनिक टारगेट की थी क्वेश्चन आए थे। और क्योंकि मेरे पीएचडी और पोस्ट डॉक है तो मेरे लिए एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैंडल करना बहुत आसान था। तो मेरा सी सेक्शन अच्छा गया था। इस बार मेरे खाने मेरा उत्तर था 20 है, क्योंकि मतलब वो फैक्ट्स राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वो। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट करनी चाहिए। तो मेरा सी हमेशा चलता था, बस डी वाला रह जाता था। और इस बार मेरा ए भी अच्छा चला गया था। तो सब तरीके वो सही समय आने से हो गया। और फॉर्मेट स्टडी जरूरी है, बी सेक्शन अच्छा लगे। ग्रेट ग्रेट मैम, एंड कैसा लगा ये रिजल्ट देख के? सरप्राइज, एक्चुअली नंबर मेरा 110 था। तो मुझे पता था कि मेरा आंसर एलएस होगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक से होगा ये नहीं पता था। ग्रेट मैम, बहुत 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 इंस्पिरेशन वाली ये बात है। मतलब अपना करियर सेट होने के बाद भी कुछ ऐसा मन में गिल्ट ना रह जाए कि मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो उसके लिए आप फिर। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, जैसे मेरा अगला टारगेट है कि इस वुमेन साइंटिस्ट के बाद एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना। तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप बच्चों को नेट क्लियर करने के लिए इंस्पायर करोगे। राइट एग्जैक्टली। तो आपका खुद नहीं होगा तो राइट मैम, वेरी राइट। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल हम केसित सर तक पहुंचाएंगे ये सारी बातें, बिल्कुल। मेरा उनसे बहुत बात करने का मन था। लेकिन हाँ, हम उन्हीं जैसे टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, लाइक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। राइट मैम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे तरीके से, आप अपने लाइफ में जो भी फील्ड आप चुनोगे बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे, क्योंकि वो जज्बा आप में है। राइट, एंड आई होप ऑल द बेस्ट। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, बट ऑल द बेस्ट मैम आपके फ्यूचर के लिए, एंड अभी के लिए तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू थैंक सो मच। यू। ओके।